पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें फर्स्ट है कैन यू रिकॉल। कैन यू रिकॉल का मतलब हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी क्या, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट हो रहा है, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो किस में रहेगा, सेंटर में। इसका मतलब वो उसमें क्या है, प्रेजेंट है सेंटर ऑफ मास। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल में देखेंगे, फॉर एग्जांपल में बुक्स को हम एक उंगली पे रखते हैं, तो वो बुक्स क्या है, हमारे उंगली पे जब खड़ी रहती है, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, हमारे उंगली के नीचे। इसका ये एग्जांपल हो गया सेंटर ऑफ मास का। फिर उसके बाद व्हाट आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस 3 हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, रिलेशंस बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ये रिलेशन शो करेगा। u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। सेकेंड इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन शो करेगा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, बिकॉज द s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। उसी तरह से v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये शो करेगा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का, है ना। उसके बाद है डू यू नो रियल एंड pseudo फोर्स दैट ओरिजिन एंड अप्लीकेशंस, है ना। उसके ओरिजिन और उसके अप्लीकेशंस भी देखना है। तो पहले तो समझ लेते हैं रियल एंड pseudo फोर्स होता क्या है। रियल फोर्स यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। हमें पता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, रियल फोर्स। सूडो फोर्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं है कि फोर्स कहाँ से अप्लाइड हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, सूडो फोर्स, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ट्रेन में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद हम जब ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, कॉइन जब टॉस करेंगे तो कॉइन कुछ देर तक हवा में रहेगा, फिर उसके बाद कुछ देर तक तो हवा में रहेगा, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो वो ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होंगी, ना ही वो अदर साइड गिरेगा, ना ही अपवर्ड गिरेगा, ना ही डाउनवर्ड गिरेगा, यानी ना ही को यानी अदर साइड गिरेगा। वो जहाँ पे गिरना है वो उसी जगह पे गिरेगा। लेकिन जो ट्रेन है वो तो चल रही है, इसका मतलब उसको कहाँ गिरना चाहिए, आगे में गिरना चाहिए, है ना। तो लेकिन वो आगे में ना गिरते हुए वो जहाँ गिरना है वो कांस्टेंट किसी एक जगह पे गिरेगा, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, किधर से हमें पता नहीं, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हर एंगल से उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है हर तरफ से, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, pseudo फोर्स। उसके बाद इंट्रोडक्शन। सर्कुलर मोशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, है ना। हमें पता है सर्कुलर मोशंस क्या है, हमारे डेली लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, जो कि हम लोग एवरीडे सेवरल एग्जाम्पल देखते हैं रोटे रिवॉल्विंग और रोटेशंस का। कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो रहा है या रोटेट हो रहा है, जैसे कि स्विच ऑन करे तो फैन, है ना, स्विच ऑफ करे तो वो जैसे कि हम लोग और अगेन देखते हैं जैसे कि मौत का कुआं, है ना। इस तरह के एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं, है ना। तो सर्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस तो क्या है, इट इज़ एक्सलरेटेड मोशंस। क्यों है एक्सलरेटेड मोशंस, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इट इज़ एन एक्सलरेटेड मोशंस। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, घूम रहा है या ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, चेंज होंगी। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे। इसका मतलब वो एक्सलरेटेड मोशंस क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड इज पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशंस क्यों, पीरियोडिक मोशंस जैसे कि कोई वही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो परफॉर्म करते समय एक बार नहीं, वो उसी पॉइंट से कई बार रिवॉल्व हो रहा है, उसी पाथ पे बहुत
यानी उसके बार बार वो रिपीट हो रहा है उसी पाथ को, उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशंस। काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशंस, तो क्या एज सी 11th स्टैंडर्ड, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा है क्या कि सर्कुलर मोशन 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखे हैं, और कुछ क्वांटिटीज़ भी पढ़ी हुई है जिसमें यूज़ हुए हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका सिंबल है थीटा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर जिसको क्या इक्वल्स टू क्या है, डी थीटा वेक्टर बाय डी टी। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो उसके बाद है एंगुलर एक्सलरेशन, तो क्या होगा, अल्फ़ा, एंगुलर एक्सलरेशन को किससे डिनोटेड किया है, अल्फ़ा वेक्टर से, वो क्या होगा, डी ओमेगा बाय डी टी, क्योंकि एंगुलर एक्सलरेशन जाने होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और उसके बाद सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट किससे शो करेंगे, एस से, वेलोसिटी वी से, जो कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एस वेक्टर बाय डी टी, एंड एक्सलरेशंस ए वेक्टर इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये यूज़ किए हैं हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में, है ना। उसके बाद द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय, टेंजेंशियल वेलोसिटी गिवन में दी है क्या है, वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, है ना। ओमेगा वेक्टर इज द एंगुलर वेलोसिटी, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर है, जो कि क्या सर्कुलर मोशन में क्या जो सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जब रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी जो रेडियस शो करेगा वो क्या होगा, आर वेक्टर, है ना। उसका अगेन उसको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, मैग्नीट्यूड में रहेगा तो उसकी डायरेक्शन सोनी होंगी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशंस एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल तो सबको पता है, जैसे कि अंगूठे की डायरेक्शन जिस भी तरफ रहेंगी तो वो किसकी डायरेक्शन होंगी, ओमेगा वेक्टर की, यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की क्या होंगी, वो डायरेक्शंस होंगी। अब उसमें उसके बाद जब वो अपवर्ड होंगी तो अपवर्ड उसकी डायरेक्शन होंगी, जब वो डाउनवर्ड होंगी तो उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होंगी। टी इज़ द पीरियोडिक ऑफ अ सर्कुलर मोशन और अ पीरियोडिक टाइम, एंड एन इज़ द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn इक्वल्स टू 2π/t, है ना। तो एन क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, तो एन इक्वल्स टू क्या होता है 1/t पर यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है पर यूनिट टाइम, तो क्या आ जाएगा 2π/t। अभी देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, जो उसकी स्पीड है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, है ना। तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर स्पीड है ना, एक्सलरेशंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको क्या बोलेंगे, यूसीएम। ओनली द डायरेक्शन ऑफ इट वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इन अ सच अ वे दैट द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, है ना। उसकी क्या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी, हर एक पॉइंट पे हर एक इंस्टेंट पे वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एंगुलर स्पीड है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये क्या हो जाता है, एक्सलरेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज द टेंजेंसी सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सलरेशंस क्या होंगी, रेडियल एक्सलरेशंस ए आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर फॉर यूसीएम, ए रेडियल एक्सलरेशंस ए आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, तो ये माइनस क्यू है वो आगे में देखेंगे, है ना। ए इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो क्या होगा इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, है ना। क्यों आया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे कि हमने देखे हैं ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आर, यानी क्या होगा वी इंटू ओमेगा, it is always directed toward the center of circular motions hence called as a centripetal। जैसे कि हम लोग ये डायग्राम
डायग्राम को देखते हैं। क्या है, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, जो कि किस में है, पी में, जिसको क्या दिया है, पी पॉइंट, ये क्या है, सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना। तो जब इसकी यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशंस है ना, ये इसकी एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सर्कल की क्या है, रेडियस है। और इसमें जो ये है, ये क्या है, रेडियल एक्सलरेशंस है, ये सेंटर है, और ये एंगुलर वेलोसिटी, ये v है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, जब इसकी डायरेक्शंस इधर है तो इसकी डायरेक्शंस क्या है, अपवर्ड है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। इसके लिए उसके यानी जो फार्मूला है ए आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, तो इसकी क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इसमें कौन सा साइन आया है, माइनस साइन है ना। अब इसके बाद सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ अ फैन रोटेटिंग यूनिफॉर्मली है ना। सर्कुलर मोशंस हम लोग मैंने बताई थी ना कि क्या होता है, जो फैन रोटेटिंग वो यूनिफॉर्मली है, जो कि कांस्टेंट, जैसे कि स्विच ऑन करे तो फैन क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव होता है, घूमता है रोटेशन में, एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। इसका मतलब फैन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वे ना फैन इज अ स्विच ऑन और ऑफ। हमने तो अभी बताया कि फैन ये क्या है, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है, जैसे कि हम लोग फैन को स्विच ऑन कर रहे हैं, उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। जब फैन को ऑफ करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएंगी, इंक्रीज तो रहेंगे, फिर भी वो क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। तो इस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि कांस्टेंट नहीं है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ द फैन गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर सम टाइम। इस टाइम पे क्या, ऑन करेंगे तो इंक्रीज होगा, ऑफ करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाउएवर देयर डायरेक्शन आर ऑलवेज टेंजेंशियल टू देयर सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है ना। उसके बाद सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस, ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। जब हम लोग फैन को स्विच ऑन करेंगे एंड स्विच ऑफ करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म, उस टाइम पे वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेंगे है ना। एज द वेलोसिटी स्टिल टेंजेंशियल द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सलरेशन एयर इज स्टिल देयर। However, for non-uniform circular motion, the magnitude of air is not constant. उसकी magnitude उसकी क्या होंगी, constant नहीं रहेंगी. The acceleration responsible for changing the magnitude of velocity is directed along or opposite to the velocity. He is always tangential and it is called as tangential acceleration. क्या बोल रहा है, the acceleration responsible for changing the magnitude of velocity. जो magnitude की जो velocity है वो क्या हो रही है, change हो रही है, और किसमें, opposite direction to the velocity, directed along और opposite to the velocity, the always tangential. उसमें क्या, जैसे कि क्या, जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जब चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शंस क्या चेंज हो रही है, उसको क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक्सलरेशंस, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब उसका क्या एक्सलरेशन भी चेंज हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सलरेशन है ना। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज अ चेंजिंग ड्यूरिंग अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी omega vector is always also changing at every instant. This is due to the angular acceleration alpha vector equals to d omega vector upon dt. Thought the motion is a non-uniform, the particles are still in the same plane, hence the direction of alpha vector is still along the axis of rotation. For increasing speed it is along the direction of omega vector. While during a decreasing a speed it is opposite to that of omega vector.
जिससे कि हम लोगों ने राइट हैंड रूल देखे थे, है ना। राइट हैंड थंब रूल में क्या देखे थे, जो अंगूठे की, जो हमारी थंब की जो डायरेक्शंस हैं उसको क्या बोलेंगे, जो हमारी थंब की जो डायरेक्शंस है उसको उसको क्या हम बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, लेकिन वो क्या टेंजेंशियल एक्सलरेशन मीन्स, है ना। जैसे कि हम लोग रेडियल एक्सलरेशंस हमने देखे थे। रेडियल एक्सलरेशंस में जैसे कि कोई सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहा है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास और उसका सरकमफ्रेंस कि ऑब्जेक्ट जो रोटेट हो रहा है उसमें डिस्टेंस है ना। और जैसे टेंजेंशियल एक्सलरेशंस में, है ना, तो इसमें एक एक्सिस है, और एक्सिस से क्या, उसका जो सेंटर है, एक्सिस रोटेट हो रहा है, इसका मतलब वो जैसे कि कोई एक्सिस है, उस सेंटर में एक्सिस है, उस सेंटर के अलॉन्ग वो सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सलरेशंस, है ना। तो इसकी जैसे कि इसमें दिखा फर्स्ट डायग्राम में है, जैसे कि हमारा राइट हैंड थंब रूल, तो जिसमें थम्स की डायरेक्शन होंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके साथ ही एंगुलर एक्सलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड में दिस इज अपवर्ड डायरेक्शंस एंड दिस इज इसमें क्या हो रहा है, एंगुलर एक्सलरेशंस तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका पार्ट हम कल देखेंगे। थैंक यू।